एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु, पिछली बार आपने यमराज की पराजय की चर्चा की थी, परंतु उनको पराजित किसने और कैसे किया? कृपया आप मुझे वह कथा सुनाएं। अब विष्णु भगवान ने कथा सुनाते हुए कहा, भद्र देश का राजा अश्वपति और रानी मालती अत्यंत धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और प्रजा सेवी थे। वह प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। यद्यपि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए अश्वपति अपनी रानी के साथ पुष्कर गया और वहां सावित्री देवी की उपासना करने लगा। पर उनकी पूजा से देवी प्रसन्न नहीं हुई, तो वह नाराज होकर लौटने को ही था कि महर्षि पाराशर ने सामने से आते दिखाई दिए। राजा ने महर्षि को प्रणाम किया तथा उन्हें अपना दुख बताया। महर्षि ने सावित्री देवी की पूजा विधि राजा को समझाई तथा राजा ने उस विधि से भगवती सावित्री की आराधना की तो वह प्रसन्न हो गई। देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके राजा अपने राज्य लौट आए। कुछ समय पश्चात राजा के घर अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम अश्वपति ने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही रूपवती और विदुषी थी। उधर अश्वपति के समकालीन राजा द्युमत्सेन राज्य से निर्वासित होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका आज्ञाकारी विद्वान पुत्र सत्यवान भी उनकी सेवा हेतु वन में उनके साथ रह रहा था। संयोगवश सावित्री ने एक बार सत्यवान को देख लिया और उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री सदैव सत्यवान के साथ रहती। एक दिन सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था कि अचानक पेड़ से नीचे गिर पड़ा। पेड़ से गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। सावित्री कुछ समझती इतने में ही यमराज सामने खड़े दिखाई दिए। वह बोले, पुण्य आत्मा, सत्यवान की आत्मा को लेने मैं स्वयं आया हूँ। तुम घर वापस लौट जाओ। सावित्री अपनी आंखों में उमड़े आंसुओं को पोंछते हुए यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज को किसी के पीछे चलने का आभास हुआ तो वह रुककर बोले, पुत्री, यमलोक में किसी मानव का प्रवेश संभव नहीं है और क्योंकि उसके पति का समय पूरा हो चुका है, इसलिए उसे ले जाना आवश्यक है। यह कालचक्र किसी के लिए नहीं रुकता। इस बार हाथ जोड़कर सावित्री बोली, धर्मराज, कालचक्र तो बिना रुके चल रहा है। इससे मनुष्य क्या देवता भी नहीं बच पाते। किंतु क्या पति विहीन स्त्री के सुख वैभव की कल्पना की गई है? सुना है देव दर्शन शुभ होते हैं, मंगलकारी होते हैं। आपके दर्शन मेरे लिए अशुभ और अमंगलकारी कैसे हो गए प्रभु? यमराज बोले, तुम अत्यंत विदुषी और साहसी नारी हो। मैं तुम्हारे पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम्हें एक वर दे सकता हूँ। सावित्री ने हाथ जोड़कर अपने ससुर का राज और उनकी दृष्टि मांग ली। वरदान देकर यमराज चल दिए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। तो यमराज रुककर बोले, देवी, जो तुमने वरदान मांगा मैंने दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, आप जैसे ज्ञानी देवता और अपने पति का संग छोड़कर भला कौन नारी जा सकेगी? आपके संपर्क से ज्ञान वृद्धि हो रही है और पति के सामीप्य से निडरता बढ़ रही है। आपके दर्शन ही अमोघ हैं। यमराज बोले, पुत्री, तुम वास्तव में अपूर्व ज्ञान की भंडार हो, परम विदुषी हो। तुम अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई दूसरा वर मांग सकती हो। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, आपका आशीर्वाद महान है प्रभु। आप मेरे पति से मुझे सपुत्र होने का वरदान दें। यमराज ने वरदान देते हुए कहा, देवी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, किंतु बस अब यहीं से वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, प्रभु, आपका दिया गया वरदान झूठा है। भला पति के बिना मेरे पुत्र कैसे होंगे? कृपया अपने वरदान की पूर्णता हेतु आप मेरे पति के प्राण वापस करने का कष्ट करें। यमराज थोड़ी देर असमंजस में सोचते रहे कि अब मैं क्या करूं? मैं तो इस पतिव्रता स्त्री के सामने हार गया। उन्होंने सत्यवान के प्राण की मुक्ति करते हुए कहा, जाओ सावित्री, तुम अपने पति के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो।
इस प्रकार एक पतिव्रता नारी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की और भी कहानियाँ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।